ये जो काला कानून आया इसके आड़ में ये अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। ये हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे और हमारे जैसे बड़े कहेंगे वैसे हम कानून करेंगे। हमारे बड़े कहेंगे जाओ तो शहीद हो जाओ, हम शहीद हो जाएंगे और हम अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए आए हैं। और ये बताइए सरकार कब चाहेगी कि हम केस हार जाएं? सरकार कब चाहेगी हम इनको अपना हक दे दें? सरकार तो लोगों का, जनता का हक मारना चाहती है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ठीक है, विजय माल्या, ये सब भी तो देश का पैसा लेके भाग गए हैं, 20-20 हजार करोड़ लेके भाग गए हैं। इनको क्यों मोदी जी पकड़ के नहीं लाते? ये मोदी जी के समाज से हैं इसलिए पकड़ के नहीं लाते। वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। उसके बाद आज जुमा है, हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पे खड़े हैं। तमाम नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं, इनसे बात करेंगे बिल के बारे में। क्या कहना है भैया? बिल आया है, दोनों सदनों में पास भी हो गया है। ये जो काला कानून आया इसके आड़ में ये अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बोर्ड बना हुआ है। अब मैं जैसे मेरे आगे कोई सत्तान नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। मैं ये प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में, इसी मारे इस पर किसी का विचारधारा नहीं है। आपको याद होगा जब ये मंदिर बन रहा था, इन्हें एक कहा था एक चपरासी से लेके हमें हिंदू चाहिए। आज किसी गैर मुस्लिम को उसमें क्यों जोड़ लें? अब ये हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे और हमारे जैसे बड़े कहेंगे वैसे हम कानून करेंगे। हमारे बड़े कहेंगे जाओ तो शहीद हो जाओ, हम शहीद हो जाएंगे और हम अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए आए हैं और इसके लिए हम खिलाफत में हैं। ये बिल्कुल हमको पसंद नहीं है और ना किसी कौम का इससे फ़ायदा होना है, सिर्फ नुकसान है। ये जितने बिजनेसमैन हैं इस पर उनका फ़ायदा और हिंदू का भी फ़ायदा नहीं होगा। आप अधिवक्ता हैं, इस बिल को समझते भी होंगे, क्या कहना है इस बिल को लेकर? आप जैसे आप एक मंदिर बनाइए, एक मस्जिद बनाइए और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए कोई रजिस्ट्री कराने नहीं जाता है, आपको भी पता होगा। तो मंदिर मस्जिद जो 500 साल पुराना है, आप उसको कह रहे हैं रजिस्ट्री नहीं होगी तो हम उसको जो है अपने तरीके से मैनेज करेंगे। ऐसे थोड़ी ना जो होता है। आप जो वक्फ बिल लाए हैं इसमें 5 शर्तें आपने बना दी हैं कि पहले आपको कोई प्रॉपर्टी दान करनी है तो 5 वर्ष मुस्लिम समाज को वो रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि हम दो लोग जो चीफ कमेटी में रहेंगे वो 2 गैर मुस्लिम होंगे और आपने कहा कि जो है कि उसमें जो देख रेख करेगा, जैसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बना था, भाई लोगों का वक्फ ट्रिब्यूनल था, उसमें ये फैसले होते थे। अब आपने जो है ये कलेक्टर को दे दिया है। तो जब जेपीसी में गया तो कलेक्टर की जगह उन्होंने एक स्पेशल जो सरकार की तरफ से बंदा अपॉइंट होगा। ये बताइए सरकार कब चाहेगी कि हम केस हार जाएं? सरकार कब चाहेगी हम इनको अपना हक दे दें? सरकार तो लोगों का, जनता का हक मारना चाहती है। अब ये बताइए, ये बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अभी देखा होगा ईद और सरकार का कहना है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, बहुत अकूत संपत्ति हो गई है वक्फ के पास, इसलिए बिल लाने की जरूरत थी। हाँ, आप ये बताइए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ठीक है, विजय माल्या, ये सब भी तो देश का पैसा लेके भाग गए हैं, 20-20 हजार करोड़ लेके भाग गए हैं। इनको क्यों मोदी जी पकड़ के नहीं लाते? ये मोदी जी के समाज से हैं इसलिए पकड़ के नहीं लाते, या मोदी जी को चंदा दे रखा है? आप ये बताइए, आपको केवल जो है वक्फ बिल और मस्जिदों से और मंदिरों से ही चंदा वो चाहिए? अब ये बताइए, आपने देखा होगा इन्होंने चंदा चोरी किया है, जो इन्होंने जो है वो लाए थे, इनका बॉन्ड वाला था, आपने देखा होगा इन्होंने कितना जो है गौ तस्करों से पैसा लिया है, गौ मांस तस्करों से पैसा लिया है। आप ये बताइए, आप वक्फ की जमीनों पे नजर रखे हुए हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपने राज्यसभा लोकसभा से जरूर पास करा लिया होगा। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और इसकी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेंगे हम। अब तो कानून हो गया, अब इसका आगे भाई अदालत जाने की तैयारी? जी जरूर जाएंगे, और क्या जाएंगे। हमारे हक अधिकारों का शोषण होगा, हमारा हक अधिकार मारा जाएगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे और इसके लिए हम जो है लड़ेंगे। चलिए, इसके लिए लड़ेंगे। तमाम नमाजी हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जो है दिखा रहे हैं जायज़ तरीके से। अगली लड़ाई कह रहे हैं अदालत में लड़ी जाएगी। टीले वाली मस्जिद पे नमाज हो चुकी है, हम बाहर भी आ गए हैं, आपने विरोध प्रदर्शन भी सुन लिया। फिलहाल न्यूज़ 15 के लिए लखनऊ से मैं देवेश पांडे।